नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं डंके की चोट पर लेकर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सुखाड़ को लेकर हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की कि आखिर इसमें फैसला क्या हुआ। आखिर जब झारखंड राज्य के ज्यादातर जिले सूखे की चपेट में है तो फिर सरकार ने सुखाड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का फैसला क्यों नहीं किया और क्या राहत देने के लिए बात इसमें हुई है। इस प्राधिकार की बैठक में इस पर सबसे ज्यादा बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे। साथ ही ओरमांझी के स्कूल में हुए छेड़खानी को लेकर अब कैसे सियासत हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। हालांकि उसमें एक बहुत ही एक सुखद खबर ये आई जिसके अपील लगातार न्यूज 11 भारत करता रहा है कि अगर आपके बच्चे किसी भी तरह के इस तरह की हरकत में पाए जाते, संलिप्त पाए जाते, अगर आप कार्रवाई करवाना चाहें तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए वैसे ही कुछ होता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है ये समाज की बेहतरी के लिए उठाया गया बहुत ही बेहतर कदम है। बहुत सारे अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को दंड मिले अगर उन्होंने गलती की। साथ ही यह भी बताएंगे आपको डंके की चोट में कि कैसे बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो गया है। बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बल के जवानों ने तिरंगा लहरा दिया है। बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो गया है। सब बताएंगे आपको डंके की चोट पर। सुखाड़ को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य भर में 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब बनाए जाएंगे, यह भी फैसला लिया गया है। वहीं किसान मित्रों की प्रोत्साहन राशि को दोगुनी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ किसान मित्रों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट देखिए आप। सुखाड़ पर किसानों को सरकार का मरहम, ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने का फैसला, पशुओं के खाने पीने का इंतजाम करेगी सरकार। सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को सरकार ने राहत दी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार में सूखाग्रस्त घोषित करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन ग्रामीण किसानों को राहत देने के लिए कई कदम उठाने का फैसला लिया गया है। क्या बेहतर आज ऐसे स्थिति में किया जा सकेगा और आने वाला समय में इसकी समीक्षा करते रहेंगे लगातार। और हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएं, रोजगार दे पाएं, उनके आय में वृद्धि हो और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को लेने का हमने निर्देश दिया है। सुखाड़ पर सरकार का फैसला। राज्य भर में 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब का होगा निर्माण। ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए करीब 2,500 करोड़ की योजनाएं चलेंगी। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत 5 योजनाएं चलाने का फैसला। पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य योजना का आदेश। पर्यटन क्षेत्र में भी मनरेगा योजना की तर्ज पर मिलेगी मजदूरी। राज्य भर में 5 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। किसानों के पलायन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पशुओं के लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा। ग्रामीण इलाके में पशुधन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में बढ़ाए जाएंगे रोजगार के अवसर। सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब प्रत्येक महीने में 5 तारीख को पेंशन। हादसे में मौत पर अब प्राथमिकी के आधार पर 1 लाख का मुआवजा। पूरे राज्य में 1 लाख कुआं का निर्माण करना, 1 लाख तालाब का निर्माण करना, साथ ही साथ 2000 से 2500 करोड़ की गांवों में रोजगार सृजन करने के लिए योजनाओं को लाना, साथ ही हर गांव में 5 तरह का मनरेगा से योजना लागू करना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कई निर्देश दिए। सुखाड़ घोषित होने पर किसानों के मुआवजे पर विचार विमर्श किया गया। सुखाड़ घोषित होने पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को सहायता राशि मिलती है। सुखाड़ घोषित होने पर केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को सहायता राशि। 33% से ज्यादा फसल के नुकसान पर 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर। पूरी तरह से फसल के नुकसान होने पर 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किसान को 5400 रुपए, 45 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों को राशि देने का प्रावधान। 90 दिनों तक ये राशि किसान और बच्चों को देने का है प्रावधान।
बड़ा जानवर के चारे के लिए 70 रुपए और छोटे जानवर के लिए 35 रुपए। जो सोविंग रिलीफ होता है, यदि सुखाड़ है और हमने फसल बो दिया है और फिर हमारा नुकसान होता है, सुखाड़ घोषित होता है, तो वर्षा पर जो खेत निर्भर है 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर, जो खेत श्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड है 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर। ये तो किसान के लिए था। पशुओं के लिए यदि हम उनको क्लब करके रखते हैं तो बड़ा जानवर 70 रुपया जो इनके तरफ से आया है, और छोटा जानवर 35 रुपया। और यदि हम क्लब करके नहीं रखते हैं तो उनके जो चारा को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो। यदि पेयजल की समस्या आती है तो टैंकर से भी पानी हम पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने किसान मित्रों को प्रोत्साहन राशि दोगुने करने का भी फैसला लिया है। अब किसान मित्रों को 2000 रुपए प्रति महीने प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हालांकि किसान मित्रों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल प्रोत्साहन राशि किसान मित्रों का 2000 रुपया प्रति मंथ देने का भी निर्णय लिया। मतलब अब उन्हें प्रोत्साहन राशि पहले 12,000 रुपया प्रति साल मिलता था, अब 24,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेंगे कृषि कार्यों में गति लाने के लिए, तेजी लाने के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए। आज जो भी घोषणा हुआ कहीं न कहीं हम कृषक मित्रों के साथ छलावा हुआ और इसके लिए हम कृषक मित्र इसका विरोध करते हैं। हम लोग को ऐसा लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जिंदगी हम लोग की बर्बाद हो रही है। हम लोग को 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि किया गया है, पहले 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा था। हम लोग को मानदेय चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि आप चाहे जितना भी पैसा दें, लेकिन हमको मानदेय चाहिए था। वहीं बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने जल सहिया के बकाये के भुगतान और पारा शिक्षकों के मानदेय के भुगतान में देरी की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में अन्यान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल सहिया के बकाये का शीघ्र भुगतान और साथ ही पारा शिक्षक के जो कई महीने से मानदेय का भुगतान में दिक्कत हो रही है, उसको शीघ्र समस्या का समाधान हल करने का स्पष्ट निर्देश दिया। और साथ ही मनरेगा में जो मटेरियल पेमेंट में देरी आती है, जिसके प्रति कार्य में उदासीनता आती है, रिवॉल्विंग फंड के जरिए मटेरियल को भी ससमय भुगतान के 75% एश्योर्ड करने का विभागीय सचिव को और सभी संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने स्पष्ट आदेश। झारखंड के 145 प्रखंड भीषण सुखाड़ की चपेट में है, जबकि 98 प्रखंड पर सुखाड़ का आंशिक असर है। 31 अक्टूबर तक खरीफ फसल के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी है। ऐसे में राज्य सरकार ने फिलहाल सुखाड़ को लेकर केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा है। समय समय पर सीएम इसकी समीक्षा करेंगे, जिसके बाद सुखाड़ को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं हर 4 साल में राज्य में सूखा क्यों होता है, सीएम ने इसका पता लगाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज की रिपोर्ट। तो बड़ी गजब की स्थिति है ये, अपने आप में थोड़ी सी अजीब सी स्थिति है झारखंड को लेकर खासतौर से। एक और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लो डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है और झारखंड में 10 से लेकर 13 तारीख तक के बीच में झारखंड के लगभग हर हिस्से में बारिश की बात की जा रही, मौसम विभाग कर रहा है और झारखंड कई हिस्सों में बारिश हो भी रही है। वहीं दूसरी ओर सुखाड़ को लेकर, एक तरफ बारिश, दूसरी ओर सुखाड़ को लेकर झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन में सुखाड़ को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हो रही थी। उम्मीद थी कि शायद सुखाड़ की घोषणा हो जाएगी, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि इसके बावजूद जो सरकार ने फैसला लिया है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए या फिर सहायता देने के लिए आर्थिक तौर पर या किसी भी तरीके का, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुखाड़ वाली स्थिति ही है। लेकिन शायद सरकार एक स्मार्टली तरीके से इस चीज को यहां पर पोर्ट्रे करना चाहती है कि पैनिक ना हो किसान, क्योंकि सुखाड़ घोषित हो जाने के बाद से न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी लोग परेशान हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल अब स्थिति की लगातार समीक्षा करने की बात कही। हम रुक करते हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो लगातार इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक को कवर कर रहे थे, हर एक पहलू से रूबरू हो रहे थे, तो सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शहनवाज, देखिए बहुत सारी घोषणाएं जो ये किसानों के हित में या फिर जो ग्रामीण इलाके जहां पर सुखाड़ का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उनको देखते हुए, लेकिन घोषणा नहीं की गई सुखाड़ के, जबकि किसान लगातार मांग करते, विपक्ष का भी लगातार दबाव था, लेकिन घोषणा नहीं की गई। क्या स्मार्टली इसलिए कि पैनिक ना हो लोग, क्योंकि सुविधाएं तो वही दी जा रही बहुत सारी। देखिए अब किस लिए दिया गया है ये कमेंट करना ठीक नहीं है। अदरवाइज सरकार ने बहुत ही समय पर
ये फैसला लिया है और लगभग 2,500 करोड़ रुपए प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने की योजना को स्वीकृति दी है। जो खास मुद्दे हैं वो ये है कि 5 लाख राशन कार्ड जल्द से जल्द बना लिए जाएं, इंश्योर कर लिया जाए, ताकि जो गरीब लोग होते हैं, जो राशन का जो इस्तेमाल करते हैं, वो तो गरीब लोग होते हैं, डाउन ट्रोडेंट्स होते हैं, वो भूखे ना मरें, उनके घर में अनाज चला जाए। दूसरी बात है कि जो सर्वजन पेंशन योजना खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपलब्धि में एक उपलब्धि है कि प्रत्येक व्यक्ति 1,000 रुपए की राशि मिलती है, तो वो समय पे मिले, बल्कि 5 तारीख तक मिल जाए, ये इंश्योर करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसके अलावा आपने सुन ही लिया कि पर्यटन क्षेत्र में भी विकास की योजनाएं को चलाई जाए ताकि युवाओं को वहां पर रोजगार मिल सके। इसके अलावा 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब यदि बन जाए, वाकई बन जाए पूरे झारखंड में, तो ये बहुत सारी समस्याएं, उसमें पेयजल की समस्या, रोजगार की समस्या, क्योंकि ये कुएं और तालाब खुदेंगे मनरेगा योजना के तहत। इसके मनरेगा योजना में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस पर नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो भी सरकार ने पहले से बेहतर कर दी है। तो कुल मिला के एक सरकार जो करना चाहती है और कर सकती है वो आज उसने किया है। अब रहा सवाल कि केंद्र से फरियाद अभी नहीं करने का फैसला लिया गया है। ये भी एक खास रणनीति के तहत लिया गया है, क्योंकि कृषि मंत्री से जब ये सवाल हुआ कि आखिर केंद्र से आप लोग क्यों नहीं गुहार लगा रहे हैं, केंद्र की सहायता मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी अगर फैसला अगर हम अभी गुहार लगाते हैं तो उचित पर्याप्त सहायता नहीं मिलेगी, अधूरी सहायता मिलेगी। इसलिए 31 अक्टूबर तक इसकी टाइम है, इसकी मियाद होती है, तब जाकर के उसकी अगर हम गुहार लगाएंगे तो उससे पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा और उचित समय पर भी मिलेगा। लिहाजा अभी टाल दिया गया है इस फैसले को, और मुख्यमंत्री ने भी बाद में मीडिया से बातचीत की, जैसा कि आपने पहले सुनाया भी। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक जानवरों के चारे का सवाल है, उन्होंने कहा कि चारा भी उपलब्ध कराया जाए, जिन के पास पशुधन है उनको सहायता राशि दी जाए, 70 रुपए और 35 रुपया दिया जाए। अगर एक समूह में लोग पशुपालन कर रहे हैं तो उनकी चारा की ढुलाई का पैसा भी दिया जाए। तो कुल मिलाकर के 2,500 करोड़ रुपए अगर 3 महीने में 4 महीने में खर्च करने की योजना बनाई जा रही है और उसकी समीक्षा भी करने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, तो इसका स्वागत होना चाहिए। सिवाय एक जो अभी दिखाई भी आपने कंट्राडिक्शन, जो कृषक मित्र हैं वो कल से हड़ताल पे चले जाने वाले हैं, और जो कृषक मित्र हैं 12,000 की तादाद है उनकी पूरी झारखंड में, जो किसानों को सहायता देते हैं, किसानों को सही सलाह देते हैं, किसान और सरकार के बीच में ब्रिज बनते हैं, और उनको 1,000 रुपया महीना मिलता था। आप सोच सकते हैं आज के युग में 1,000 रुपये महीने की क्या औकात है, जो दिन भर आपकी सेवा करता है। अब उसको 1,000 और मिलेंगे, 2,000 आज के फैसले के हिसाब से, लेकिन उनको ये बात मंजूर नहीं है और उन्होंने इसको लेने से साफ मना कर दिया है। बिल्कुल, बहुत सारे फैसले सरकार के वाकई, और इसलिए मैं शर्मा यही कह रहा था कि बहुत ही स्मार्टली सरकार ने ये सब तभी फैसले लिए कि लोग पैनिक भी ना हो, लोगों को सुविधाएं मिल जाए, और केंद्र सरकार से जो सहायता ली जानी है वो समय पर ली जाए ताकि पूरी सहायता मिल सके, हर एक तरह का सपोर्ट मिल सके। रुख हम कर लेते हैं, हमारे सहयोगी नीलकमल भी जुड़ रहे हैं पलामू से, उनका भी रुख करेंगे, क्योंकि पलामू उन जिलों में से एक है जो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में है, क्योंकि 8 से 9 जिले झारखंड में ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है स्थिति उसकी ठीक हो गई है बारिश की वजह से। हालांकि रुपाई के हिसाब से हम ना कहें, रोपनी तो फिर भी कम हुई है, लेकिन अब बारिश कम से कम बारिश होने की वजह से ये हुआ कि वर्षापात का जो एक रेशियो होता है वो ठीक हुआ, लेकिन पलामू में तो वैसा भी नहीं हुआ। पलामू के साथ ही पूरे संथाल में भी ऐसे जो इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थिति है। नीलकमल, पलामू और बाकी बहुत सारे ऐसे जिले, पलामू, गढ़वा, ऐसे बहुत सारे जिले हैं, संथाल के तमाम जिले लगभग ऐसे जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई, ना शुरू में, ना बाद में, ना बीच में, कभी भी नहीं हुई, और हालात यह है कि वहां पर बहुत सारे जलाशय भी सूखने के कगार पर हो गए हैं। सरकार ने ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए एक जो अधिकारियों को निर्देश दिया था, क्या ऐसा आप लोग को जानकारी मिली कि जो अधिकारी थे, अधिकारी वर्ग के लोग थे, वास्तव में वो फील्ड में जा रहे थे, या फिर ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी बस कार्यालयों में बैठकर ही वो रिपोर्ट तैयार किया गया है? क्या स्थिति है पलामू की? देखिए, पलामू की बात की जाए तो पलामू का इतिहास रहा है कि हमेशा अखाड़ और सुखाड़ और अकाल से पलामू जूझता रहा है। यहाँ के किसान जो है
वो हर साल सुखाड़ की मार झेलते हैं। इस बार भी और स्थिति भयावह बनी हुई है, क्योंकि समय पर वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से जो धान की रोपनी होती है, ज्यादातर यहाँ के किसान जो है धान का फसल लगाते हैं अपने खेतों में। और क्योंकि पूरी तरह से पलामू के किसान प्रकृति पर निर्भर है, यहाँ पे कोई भी सिंचाई की बड़ी योजना नहीं है जिससे कि उनको राहत मिल सके। और उनका जो जब भी खेती बाड़ी का मौसम आता है, उनका टकटकी सीधे आसमान पे रहता है कि कब बारिश होगी, कब खेतों में वो जाएंगे। लेकिन इस बार जो स्थिति है भयावह है, और इस बार समय पर वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से ज्यादातर खेत खाली रह गए हैं। किसान परेशान है। बार बार किसान जो है सरकार से गुहार लगा रहे थे सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने या फिर अन्य चीजों का वो मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर। क्योंकि कुछ किसान जो है किसी तरह पटवन करके खेतों में फसल लगाए थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। और आपको बता दूं कि आज हालात ऐसी है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जो खेतों में धान की फसल लगाई गई थी, अब उस खेतों में दरार पड़ने लगी है। ये हालात है। क्योंकि जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर के काफी गंभीरता दिखाई है, और यही कारण है कि जिले के उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंड में जो जहां ज्यादा मात्रा में खेती होती है, उन प्रखंडों को चिन्हित किया गया है और उन अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो सीओ स्तर पे जांच रिपोर्ट तैयार करें कि इस बार जो है कितना फसल लगाए हैं किसान और कितना उससे वंचित रह गए हैं, उनके खेतों की क्या हालात है। ये पूरा मॉनिटरिंग जो है पलामू उपायुक्त ए डोडे खुद कर रहे थे, और सभी अधिकारियों से ब्लॉक स्तर पे रिपोर्ट मांग के और 95% सुखाड़ को लेकर के यहाँ से रिपोर्ट राज्य को भेजी गई थी। अब आगे की बात, चूंकि विभागीय स्तर पर इस पर क्या ऊपर संज्ञान लिया गया है और क्या कुछ है, अभी फिलहाल जो जिले के अधिकारी है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सवाल जो है वो हम शहरवाज से रहते हैं। शहरवाज इस बैठक में मौजूद थे, बैठक में बहुत सारी बातों को उन्होंने जाना। शहरवाज देखिए, ग्राउंड ट्रूथिंग की बात आप लगातार कहते हैं कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया था, तो क्या उन रिपोर्ट्स को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है? और क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर क्या वहां पर भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पलामू वगैरह ऐसे जिले जहां पर तो ऑलरेडी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, क्या वहां पर भी वेट करना पड़ेगा और पूरे राज्य के साथ एक साथ प्रस्ताव जाएगा केंद्र को, या फिर टुकड़ों में जा सकता है उन जिलों के लेकर? देखिए, केंद्र को प्रस्ताव अभी नहीं जा रहा है। ये अक्टूबर में 31 अक्टूबर के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाए। बहरहाल ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए पूरे राज्य के जो वो सर्वोच्च जो सीवियरली अफेक्टेड 14 जिले हैं, खास करके उसमें पलामू, पश्चिमी झारखंड का जो पूरा इलाका है, उसमें टीम गई हुई थी और टीम ने ला करके रिपोर्ट दी है। 3-4 दिन पहले ही वो टीम लौटी थी और आज मुख्यमंत्री के सामने पीपीटी के माध्यम से हर एक चीज की डिटेलिंग की गई है। बाकायदा करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक ये प्रेजेंटेशन चला और डिटेल में किस किस प्रखंड में किस किस गांव में ये टीम गई थी और वहां की तस्वीरें भी वहां पर मौजूद थी। इसलिए ये कहना कि टीम नहीं गई थी ये गलत है, क्योंकि ग्राउंड ट्रूथिंग में बाकायदा प्रखंड विकास पदाधिकारी साथ में होते हैं, टीम जाती है, तस्वीरें लेती है और उसके बाद किसानों से बातचीत करके फिर तमाम जो पैरामीटर्स हैं, कितनी बारिश हुई, कब हुई, किस किसने फसल लगाई, किस किस में कौन कौन सी फसल लगती है, ये सारी डिटेल्स है। और वो सारे डिटेल्स हमारे पास भी हैं। वो ग्राउंड ट्रूथिंग की जो रिपोर्ट है डायरेक्टर ने हमें एक दिन पहले ही दिया था और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये स्थिति इतनी भयावह है कि कहीं 60% से भी कम बारिश हुई है बहुत सारे ऐसे जिलों में। और रांची समेत 8 जिले ऐसे हैं जहां अब नॉर्मल स्थिति के आसपास स्थिति पहुंच गई है। ओवरऑल जो स्थिति है वो 23% -10% चल रही है। जो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है वो -19% मानी जाती है। -19% अगर कहीं है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जहां तक 50% से ऊपर की बारिश की कमी के जिले हैं वो 1314 जिले हैं यहाँ पर। तो जाहिर है वहां पर युद्ध स्तर से तमाम राहत की जो योजनाएं आज घोषित हुई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, वो तमाम
लागू की जाएंगी। तमाम डीसीज को उनकी कॉपी भेज दी गई है, जो अपने अपने जिले में इन तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। और समय समय पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक भी होगी, शायद 15 दिन पे होगी, और उसमें मुख्यमंत्री खुद रिव्यू करेंगे। इस बैठक में विकास आयुक्त भी थे, मुख्य सचिव भी थे, तमाम विभागों के सचिव थे। तमाम लोगों को ये चीज लिखा दी गई है, नोट करा दी गई है कि ये चीजें घोषित की जा रही हैं। आप लोग इसको अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करें ताकि जमीन पर ये सारी योजनाएं उतरे। तो शहरवाज, जो जिन 264 हम ब्लॉक्स की बात करें, 264 प्रखंडों की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो आज जो घोषणा की सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद, ये सभी 264 प्रखंडों के लिहाज से है या फिर वो जो सीवियरली अफेक्टेड 125 प्रखंड की बात की जा रही वो उनके लिए घोषणा है? देखिए, इसमें कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो ये कि सामान्य के आसपास, जो रांची और आसपास के 8 जिलों की हम बात करें तो सामान्य तो यहां भी नहीं है, क्योंकि अब बारिश हो रही है, हालांकि बारिश पहले होनी चाहिए थी। दूसरा जो बी कैटेगरी है वो उसके ऊपर और 50% के आसपास का मामला है, जहां पर कहीं 30%, कहीं 35% बुआई रोपाई हुई है। लेकिन बाकी जो जिले हैं मैक्सिमम उसमें कमी ही रह गई है और बहुत कम रोपाई बुआई हुई है, खेत परती पड़े हुए हैं। तो 145 प्रखंड को मान करके सरकार चल रही है, 264 में से 145 पर कि यहां पर काम करने की जरूरत है। उसमें इन तीनों कैटेगरी के कुछ कुछ, ज्यादातर जो 115 हैं वो सीवियरली अफेक्टेड प्रखंड हैं, उनके हैं, और बाकी जो नंबर्स बचते हैं 145 मैंने कहा, तो उनमें से जो नंबर्स बचते हैं 30-35 की संख्या में, वो अफेक्टेड एरिया में है, जहां पर वाकई ये रिपोर्ट आई है कि यहां पर किसानों को मदद की जरूरत है। शहनवाज, जो एक ये भी बात हो रही थी कि चूंकि धान की रोपाई तो हो नहीं पाई, ठीक है कि कुछ जिलों में बारिश हो गई, लेकिन अब उस बारिश का मतलब ही नहीं है, तो अब जो इंस्टेंटली या इंस्टेंट तौर पे कुछ फसलों की बात की जा रही है कि अल्टरनेट तौर पे उन फसलों को जो है किसान वो लगाएं, सलाह दी जा रही है, और काफी हद तक वो बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे किसानों को। सूरजमुखी, मूंगफली वगैरह तमाम बातें की जा रही है, क्या वो लग जाएंगी? और फिर अगर 31 अक्टूबर का वक्त आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि फिर वो केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा जाएगा फिर उसका फायदा उन किसानों को नहीं मिल पाएगा जो धान रोपाई नहीं कर पाए लेकिन अल्टरनेट जो है वो खेती कर रहे हैं या करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, ये जो अभी जो तमाम योजनाएं बताई गई हैं, ये जो युद्ध स्तर पर चलाने की बात की गई, ये कंटिजेंसी प्लान है, ये इमरजेंसी फायर फाइटिंग है। इसको तभी किया जाता है जब वहां पर ग्राउंड लेवल पर उसकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब सरकार फैसला करेगी, अगर केंद्र सरकार के पास कोई योजना भेजने, प्रस्ताव भेजने का, तो वो पूरे के पूरे 145 तो अभी संख्या है ब्लॉक्स की, अफेक्टेड ब्लॉक्स की, उसको हो सकता है कि 150 कर दिया जाए, 54 कर दिया जाए। मैक्सिमम किसानों को इससे आच्छादित करने के लिए एक बार फिर रिव्यू की जाएगी। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आप नजर बनाए रखें, ग्राउंड ट्रूथिंग जो है जहां जहां हुई है और जहां जहां अभी जरूरत है, होनी है, बहुत सारे ब्लॉक से उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है, उन सब ग्राउंड ट्रूथिंग के रिपोर्ट को कंपाइल करके रखा जाए ताकि समय पड़ने पर केंद्र सरकार के पास वो प्रस्ताव भेजा जा सके। और इसका लाभ आज भी कहा कैटेगोरिकली, आज आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने भी कहा कि पूरे राज्य को हम मान करके चल रहे हैं कि राज्य भर में सुखाड़ पड़ा है। कहीं अगर बारिश हुई भी है तो वो देर से हुई है और पर्याप्त नहीं हुई है। जी नहीं, शुरुआत मेरा सवाल ये था कि अब जैसे बहुत सारे किसान जो है चूंकि देर से बारिश हुई है और धान की रोपनी तो नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ दूसरी खेती वो करे, तो क्या वो भी उसी कैटेगरी में तो रहेंगे कि भाई उनके वो भी सूखे से प्रभावित रह गए? ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं वो दूसरी खेती कर ले, किसी भी फसल की कर ले अब धान को छोड़कर, तो उनको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था? क्योंकि केंद्र का जो प्रस्ताव आप कह रहे हैं वो 31 अक्टूबर तक का है, क्योंकि हो सकता है तब तक पौधे उनके बढ़ जाए, फसलें उनकी हो जाए, दूसरी फसलें। देखिए, जब बारिश पर्याप्त ही नहीं हुई है तो कोई क्या मूंगफली उगाएगा और क्या सोयाबीन उगाएगा? ये सब चीजें धरातल पे उतरते बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी सरकार बीज देगी, बीज की खरीद है कि नहीं है इसके बारे में भी चीजें साफ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो किसान हैं जो अभी
कुछ लगाने के लिए उनको ऑफर किया जाएगा, उसमें भी और 15-20 दिन की देरी हो जाएगी। तो वो लगाएं या ना लगाएं, मेरे ख्याल से वो सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसान मान के चले जा रहे हैं। और आगे चल करके अभी भी जो योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, उनके पशुधन की योजना है, उनको सहायता राशि की योजना है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसमें 1 लाख रुपए की मुआवजे की योजना है, ये सारी योजनाएं अभी भी उनको मिलेंगी, चाहे वो फसल लगाएं, चाहे वैकल्पिक फसल लगाएं या नहीं लगाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया सहरवाज, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी और हर एक पहलू को समझाया। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।